नहीं चीफ, इसकी हालत अब भी खराब है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज रहे हैं इसको। अपना ख्याल रखना। ठीक है ठीक है, अच्छा वक्त गुजरे तुम्हारा। इसकी सर्जरी होगी, इसके सर में फ्रैक्चर हो गया है। तो फिर मामला संजीदा है। अभी उसकी उम्र ही क्या है? जनाब, जाए हादसा पे कोई कैमरा नहीं था और इसकी कोई फुटेज नहीं है। मुकद्दस खातून, तुम घर क्यों नहीं चली जाती? बच्चे तुम्हें याद कर रहे होंगे ना। नहीं, मैं राइमी को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। क्या हो रहा है? ये लोग मुझे ले जा रहे हैं मुकद्दस, ये लोग मुझे ले जा रहे हैं। वो लोग इसे अभी इस तगाजा के पास ले जा रहे हैं। कुछ और कार्रवाई होगी, फिर फर्द जुर्म आयद करेंगे। जल्द ही उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो जेल में सड़े। हाँ कमीने, पूरी कोशिश करो, सब जानते हैं कसूर। हाँ हाँ, ये बात सभी जानते हैं। उस पर हमला करने के लिए ऐसी जगह चुनी जहाँ कैमरे भी नहीं थे। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये सब तुम्हारा प्लान है। अदवान ने फातिमा गुल को ऐसी जगह पे पकड़ा जहाँ करीब में कोई कैमरा। उसने पकड़ा, फिर क्या हुआ बताओ मुझे। करीम आराम से। करीम पुरसुकून रहो। क्या वो जख्मी है कहीं से? नहीं। इसके अलावा कोई और गवाह है? नहीं। अदवान हॉस्पिटल में मौत के मुंह में पड़ा है और तुम क्या बातें कर रहे हो? कैसे हिम्मत हुई तुम्हें? ऑफिसर प्लीज, वो तो किसी परिंदे को भी नहीं मार सकता। प्लीज, मेरा अभी बच्चा हुआ है, मेरे 2 बच्चे हैं। पूछो ना, पूछते क्यों नहीं? वकील आपको बताएगा कि उस पर इरादा कत्ल का मुकदमा चलेगा कि नहीं। अदवान के लिए दुआ करो। मुकद्दस खातून, अगर वो मर गया तो तुम्हारे शौहर को जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। मेरा ख्याल है कि यही चाहते थे वो लोग। दोनों खानदान एक दूसरे के सामने खड़े हैं और फातिमा गुल की फैमिली कसूरवार है। तुम एडवांस से ही मालूम नहीं करोगे कि वो वहाँ क्या कर रहा था? अगर इसने ये कहा कि मैं वहां से गुजर रहा था तो कौन इसको झुठला सकता है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अदवान जिए या मर जाए, इसलिए कि इरशाद ईशान को मेरी कोई जरूरत नहीं है। वो किसी भी लम्हे पुलिस के हवाले कर सकता है। तो फिर तुम क्या करोगे? भाग जाओगे क्या? ठीक है, जाओ और अपने आप को बचा लो। काश मैं ये कर सकता, इस झंबेले से अपने आप को निकाल सकूं और तुम्हें लेकर यहां से चला जाऊं। तुम्हारी वालिदा को शक हो रहा है। इनके आदमी हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए मैं अपना पासपोर्ट नहीं ला सकता। इनको मालूम होता है मेरे हर उठते कदम के बारे में, लेकिन मुझे यहाँ से जाना ही होगा एचर, और उनकी बहनाई हुई बेड़ियों को तोड़ना होगा मुझे। लेकिन तुम ये कैसे करोगे? मुस्तफा तुम्हारे हाथों बंधे हुए हैं। काश मैं ये जान पाता। खुदा खारत करे, इन लोगों ने जिंदगी छीन ली मुझसे मेरी। जल्द वापस लाना होगा मुझे इसे। पुराने मुस्तफा को वापस लेकर आना पड़ेगा मुझे। मैं अपनी विटामिन खाना भूल गई थी। कुछ भी हो जाए, मुझे यशराज को शिकस्त देनी होगी। मुस्तफा, क्या कह रही थी वो? क्या मेरी शिकायत कर रही थी? नहीं अम्मी, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? तुम ही बताओ। जब से तुम घर आए हो तुम्हारे साथ वो मुसलसल खुसर फुसर कर रही है। आपके बारे में कुछ नहीं कह रही वो। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। अगर तुम्हारी बीवी को मेरी जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अम्मी अब दोबारा शुरू मत हो जाए। अपनी बीवी की शिकायतें तो बहुत सुनते हो। मैं कुछ कहती हूँ तो मेरा मुंह बंद करा देते हो तुम। शाबाश बेटा, शाबाश है तुम पे। वो इस्तगासा के दफ्तर जा रहा है। हाँ, पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर मुकदमा चले। हाँ चाची जान, आप फिक्र ना करें, मैं उसे गिरफ्तार जरूर करवाऊंगा। हाँ इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। राहिमी, तुम डरना नहीं, ठीक है?
वकील इस्तिखासा तुम्हें वहाँ नहीं रखेंगे, देख लेना। मेरी बेटी का ख्याल रखना मुकद्दस, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। राहिमी ऐसा मत सोचो, अभी तो फैसला भी नहीं हुआ है। क्यों उमर साहब, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल भाई, आप हिम्मत ना हारना। क्या हथकड़ियाँ लगाना जरूरी है? ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। ये सब कुछ नहीं होता फिर। इस वक्त ये सब कहना बहुत आसान है ना, मगर तुम में वो सब करने की हिम्मत होती जो राहिमी ने किया। हाँ, या तुम हमेशा की तरह वहाँ खड़े देखते रहते बुज़दिलों की तरह और कुछ नहीं करते। बस बंद करो। रुक जाओ। करीम छोड़ो ये सब बातें। मुकद्दस खातून, तुम अपनी हद में रहो, हमारी तकलीफ में इजाफा नहीं करो, तुम समझी? इस वक्त तुम अकेली अजियत में नहीं हो। भाई हम तुम्हारे साथ हैं। आ जाओ। उफ खुदाया मेरी मदद कर। मैं अब क्या करूंगी? अपने छोटे से बच्चों के साथ कहाँ कहाँ भटकूंगी? तुम लोग ऐसा करो, गाड़ी में चले जाओ, मैं और मुकद्दस खातून टैक्सी में आते हैं। इसकी जरूरत नहीं, ये लोग मेरे साथ चल सकते हैं। ठीक है फिर आ जाओ मुकद्दस। राहिमी को कुछ नहीं होगा मुकद्दस, चलो आ जाओ। देख लिया तुमने, ये सब तुम्हारी वजह से हुए फातिमा गुल। हाँ देखा तुमने, देख लिया ना, आखिर में तकलीफ मुझे ही उठानी पड़ती है। काश वो तुम्हारे शौहर को ले जाते, फिर तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा होता फातिमा गुल। चलो मुकद्दस, तुम्हारे बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं। इसने हमेशा हमें मुसीबत में डाला है मरियम आपा, कभी सुकून का सांस नहीं लेने दिया और अब हमें इस गंदगी में घसीट रही है। अगर मेरे राहिमी को कुछ हो गया तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूँगा। बंद रखो अपनी। चलो बहुत हो गया। फातिमा गुल, करीम, चलो गाड़ी में बैठो। चलो मुकद्दस खातून। मैं इसका चेहरा जिंदगी भर नहीं देखूंगी। तुम टकले ऐसे क्या देख रहे हो?